हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो रहने वाला है क्लास 10th का जो चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उससे रहने वाला है पहली एक्सरसाइज के जो 8 सवाल शुरू के हैं वो सारे आज आपको हल करके बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। बस वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि रेखीय समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है और त्रिघात समीकरण क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों को जानने के बाद ही आपको चैप्टर समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें बताएँगे, उसके बाद आपके सवाल लगवाएँगे, ठीक है? तो हमने 3 समीकरण लिए हैं, इसमें आपको पहले हम बता देते हैं कि रेखीय समीकरण क्या होता है, द्विघात और त्रिघात समीकरण क्या होता है, ठीक है? तो जो हमारा पहला समीकरण है वो क्या है, 3x + 6 = 0, ठीक है? दूसरी है 5x² प्लस का 3x + 9 = 0। तीसरी है 2x³ + 6x² + 3x और + 4 = 0, ठीक है? तो ये समीकरण हमने ली है, ठीक है? तो पहली जो समीकरण है ये कौन सी समीकरण है, ये रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है या त्रिघाती समीकरण है, कौन सी आखिरकार समीकरण है, ठीक है? तो इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो रेखीय समीकरण वह होती है जिसकी चर की राशि चर की घात 1 हो। कितनी हो? चर की घात 1 हो। चर कौन सी होती है? जैसे इन समीकरणों में क्या है, x x x, ऐसे y भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर कितना 3x, यहाँ पर कितना 5x², यहाँ 2x³। तो ये ABCD के जो लेटर आते हैं इन्हें कहते हैं चर, और जो अंक आते हैं जैसे 3 है, 6 है, 3 है, 9 है, 4 है, ये क्या है, ये अचर राशियाँ, ठीक है? तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमने जो पहली समीकरण ली है इसमें जो पूरे समीकरण की घात है यानी कि पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। आप बोलेंगे इसमें तो कुछ नहीं लिखा, लिखी है, पावर लिखी है। कितनी लिखी है? इसकी x की पावर 1 है, जो लिखी नहीं जाती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती है। अगर कहीं पर x लिखा है, मान लीजिए ये x लिखा है, तो इसकी पावर 1 है, ठीक है? लिखी नहीं जाती, बस इसकी पावर 1 है। तो जिस समीकरण की घात 1 हो, सबसे बड़ी घात 1 हो, वह कौन-सी होगी आपकी? वो होगी रेखीय समीकरण। कैसी होगी? रेखीय समीकरण। कैसी होगी? रेखीय समीकरण। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आपको। दूसरी कौन-सी है? 5x² + 3x + 9। तो जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 हो, कौन-सी? 2 हो, तो वो कौन-सी होती है? द्विघात समीकरण। कौन-सी होती है? द्विघात समीकरण। कौन-सी होती है? द्विघात समीकरण, ठीक है? जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी पावर 2 हो, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन-सी? 5x²। x की पावर कितनी है? 2 है। हालाँकि 3 के साथ x है, तो इसकी पावर कितनी है? 1 है, लेकिन सबसे बड़ी हमें देखना है, तो कौन-सी है? 2। x की पावर कितनी है? 2, तो ये हो गई द्विघात समीकरण। और इसकी सबसे बड़ी पावर कौन-सी है? 2x³ + 6x² + 3x + 4। तो इस समीकरण की सबसे बड़ी पावर यानी सबसे बड़ी घात कौन-सी है? तो ये x की पावर देखना कितनी है? 3 है। तो ये कौन-सी है? त्रिघाती समीकरण। कौन-सी है ये? त्रिघाती समीकरण, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई। हालाँकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक है? तो ज़्यादा से मतलब नहीं रखना है, हमें केवल द्विघात समीकरण से मतलब रखना है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं सवालों पर। उससे पहले ये आपको बता दें कि दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है? तो दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, ठीक है? दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है कि यदि a बराबर 0 हो जाए तो वो दो घात समीकरण नहीं रहती है। इसीलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a नॉट 0, ठीक है? तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? यदि हम a का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा? a का मान 0 रख के देखते हैं। a बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? a की जगह कितना रखेंगे? 0 गुणे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो 0 का गुणा x² में होगा तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की जगह कितना रख दिया? 0, तो ये कितना आ गया? x² का गुणा 0 में हुआ तो कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है? 0 इसमें जोड़ेंगे तो वही रहेगा, कितना रहेगा? bx प्लस c बराबर 0। तो आपने देखा कि a बराबर 0 रखने पर समीकरण जो बना है वो क्या बना है? bx प्लस c, यानी कि ये बन गया रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं रहा। इसीलिए a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो चलते हैं डायरेक्ट सवालों पर।
तो हमने पहला सवाल नोट कर लिया है। पहला सवाल हमारा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट आप x माइनस 3। तो इसका हमें पता करना है क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें पहले से स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, दो पावर दिखाई पड़ रही है, कैसे नहीं होगा। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि ये क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में भी x है। शायद x से x कट जाए, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाए। इसीलिए इसे पहले व्यापक रूप की तरीके लिखेंगे, फिर देखेंगे ये है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो हम लिखे दे रहे हैं। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab। a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, 1 है, बराबर 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 का x के साथ होगा तो कितना आएगा, 2x। 2 का माइनस 3 के साथ होगा तो 3 दूना 6, माइनस का 6 आ जाएगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब सारी चीज़ें जो इधर हैं, दूसरी साइड है, उनको इस साइड उठा के लाना है हमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 1 1 का 1। ठीक है, ये कितना होगा, 2 का x में गुणा कराएंगे, फिर सबका 1 में कराएंगे, तो 2 का x में कराएंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, अब 2x का 1 में कराएंगे तो 2x ही आएगा। ठीक है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x। अब ये प्लस का जो 2x है दूसरी साइड, बराबर के दूसरी साइड, वो उठकर इस साइड आएगा तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। और ये माइनस का जो 6 है ये दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0। अब इधर कुछ नहीं बचा बराबर में, तो क्या लिखेंगे, बराबर 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो क्या बचा होगा, 0 बचा होगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, तो माइनस प्लस कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये निकल कर आया है इसका अंतिम रूप। अब आपको बताना है इसमें क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि x की सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, तो 2 है। तो हमने आपको बताया कि जिस समीकरण की घात 2 हो तो वो क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, हिंदी में भी लिखना होता है क्या, कि अतः यह समीकरण, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण का रूप है, का रूप है। अतः यह द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल भी हमने लिख लिया है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। क्या है, 3 माइनस एक्स। तो इसे भी हल करते हैं। ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं हल करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हल करना पड़ेगा। इधर माइनस 2 का गुणा प्लस 3 में कराएंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, माइनस का 6। माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। अभी आपको बताया ये जो चीज़ें हैं ये उठाकर दूसरी साइड लाना है। क्या करना है, ये दूसरी साइड लेकर आना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6 और प्लस 2x दूसरी साइड लेकर आएंगे तो ये जो प्लस का 2x है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 2x। और ये माइनस का जो 6 है दूसरी साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। दूसरी साइड कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो जाएंगे, माइनस का 4x। बहुत लोग दिमाग लगाएंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस गुणा कराते हैं तब होता है, जोड़ने में नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस 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 का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो ये जो निकल कर आया है हमारा आंसर, तो इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 घात समीकरण। तो आप लोग लिख सकते हैं कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, तो तीसरे सवाल पर चलते हैं।
तो तीसरा सवाल भी हमने नोट कर लिया है, क्या है, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, तो इसे भी हल करते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इनका आपस में गुणा कराएंगे, फिर इन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा कराएंगे। जो चीज़ें आएंगी दूसरी साइड वो अपनी साइड लेकर आएंगे, फिर उनको जोड़ घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x का गुणा करा लेते हैं दोनों के साथ। x का गुणा दोनों के साथ कराएंगे तो x का x में कराएंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x का प्लस 1 में कराएंगे तो प्लस x से कम x। अब x का तो करा लिया दोनों के साथ, अब क्या बचा है, -2। तो -2 का x के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। अब -2 का प्लस 1 के साथ कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 1 कम 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले x का गुणा कराया x में तो x स्क्वायर आया, फिर x का गुणा 1 में कराया तो x से कम x आया। ठीक है, फिर -2 का गुणा x के साथ कराया तो -2x, फिर -2 का गुणा प्लस 1 में कराया तो माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 1 कम 2। इतनी चीज़ें आ गई। चलते हैं दूसरी साइड, तो x का गुणा x में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। फिर इसी x का गुणा, सबसे पहले एक एक का गुणा करा लेते हैं। ठीक है, फिर इसी x का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x। ठीक है, x का गुणा किसके साथ कराया, 3 के साथ, तो 3x आ गया। अब देखिए x का गुणा तो हमने करा दिया दोनों के साथ, x का गुणा दोनों के साथ करा दिया तो x का काम खत्म। बचा क्या है, -1। तो -1 का गुणा दोनों के साथ कराएंगे तो माइनस का 1 का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, x से कम x आ जाएगा। -1 का गुणा प्लस 3 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 1 कम 3, कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3। अब जो इधर चीज़ें हैं उनको उठाकर दूसरी साइड लाएंगे। ठीक है, इधर कितना है, एक्स स्क्वायर -2x और प्लस x, तो -2 से प्लस का 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1x बचेगा। ये देखिए माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, तो -2x से प्लस x कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x। ये कितना है, -2 लिख लेते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस 3x से 1x कम हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो कितना बचेगा, प्लस का 2x और माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, या फिर इसे इधर लाते तो ये माइनस हो जाता, तो माइनस प्लस कट जाता। वैसे बराबर में भी चीज़ें कट जाती हैं। ठीक है, तो इधर कितना बचा, माइनस का एक्स और माइनस का 2 बराबर, ये जो प्लस का 2x से दूसरी साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 2x। और ये जो माइनस का 3 है दूसरी साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 3। उधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए माइनस का x है और माइनस का 2x है, तो माइनस 2x और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस 3 से -2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो ये निकल कर आया है समीकरण का रूप, -3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसमें पूछेंगे कि ये जो समीकरण आई है क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो आप कहेंगे 2 नहीं 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। ये क्या है, रेखी समीकरण है। क्या है, ये रेखी समीकरण है। वैसे आपको केवल इतना लिखना है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो हमने चौथा भी सवाल नोट कर लिया है। चौथा क्या है, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है, 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो ब्रैकेट का आपस में गुणा कराएंगे, फिर इस x का अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू में गुणा कराएंगे, फिर इनको एक साइड लाएंगे और जोड़ घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस x का गुणा करा लेंगे दोनों के साथ। ठीक है, फिर इस -3 का दोनों के साथ गुणा करा लेंगे, दोनों को, एक 2x और एक प्लस 1। ठीक है, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले x का गुणा कराते हैं 2x में, तो x का जब 2x में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब x का प्लस 1 में कराएंगे तो प्लस x आ जाएगा। ठीक है, -3 का 2x में कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6x। -3 का गुणा प्लस 1 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 1 कम 3 बराबर। x का गुणा x में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का गुणा प्लस 5 में कराएंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 5x। ठीक है, अब ये जो x है और 5x है उठाकर दूसरी साइड लाएंगे तो ये जो प्लस के हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x है प्लस का 1x है, तो माइनस के 6x से प्लस का 1x कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5x। ठीक है, और ये कितना है, माइनस का 3।
ये जो एक्स स्क्वायर है उठाकर इसे दूसरी साइड लाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 5x है दूसरी साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा एक एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 5x है माइनस का 5x है तो माइनस 5x और माइनस 5x जोड़कर कितना हो जाएगा माइनस का 10x। कितना हो जाएगा माइनस का 10x। ये कितना है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 लिख लीजिए बराबर कितना है 0, तो बराबर में लिख लिया 0। आ चुका है हमारा आंसर। अब आपको केवल इतना देखना है क्या समीकरण की सबसे बड़ी पावर सबसे बड़ी घात 2 है। यदि है तो वो 2 घात समीकरण है और नहीं है तो वो 2 घात समीकरण नहीं है। तो देखिए क्या है x की पावर सबसे बड़ी क्या है, यहाँ तो 1 है यहाँ कितनी है 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तो पांचवा सवाल भी हमने नोट कर लिया है। क्या है हमारा सवाल 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये है तो वही करेंगे। सबसे पहले ये दो ब्रैकेट का आपस में गुणा करा देंगे, फिर इन दो ब्रैकेट का आपस में गुणा करा देंगे और जो चीज़ें इधर मिलेंगी उन्हें उठाकर दूसरी साइड लाएंगे। जब दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर जोड़ घटा देंगे और मिलेगी हमें एक समीकरण जिसको हम चेक करेंगे क्या वो 2 घात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 2x है ये 2x का इन दोनों में गुणा करा देंगे, फिर 1 का इन दोनों में गुणा करा देंगे तो गुणा हो जाएगा हमारा। सबसे पहले 2x का गुणा कराएंगे x में तो कितना आ जाएगा ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x का गुणा माइनस 3 में कराएंगे तो माइनस का 3 दूना 6x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x का गुणा तो हमने करा दिया। अब बचा क्या है -1, तो -1 का गुणा x के साथ कराएंगे तो माइनस का x आ जाएगा। -1 का गुणा -3 में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर। अब x का गुणा दोनों में कराएंगे x और -1 में, उसके बाद +5 का गुणा x और -1 में कराएंगे। सबसे पहले x का गुणा x में कराते हैं तो कितना आएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा -1 में कराएंगे तो माइनस का x। अब x का गुणा हो चुका, बचा क्या है +5, तो +5 का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा प्लस का 5x, +5 का गुणा -1 में कराएंगे तो 5 एकम 5 माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इधर जोड़ घटा लेंगे, इधर जोड़ घटा लेंगे, फिर उधर वाली चीज़ें इधर उठा कर लाएंगे तो ये कितना है 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 1x। तो अभी बताया था माइनस माइनस चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, तो माइनस 6x और माइनस 1x मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस का 5x और माइनस का 1x। तो 1x घट जाएगा 5x से तो कितना बचेगा प्लस का 4x। कितना बचेगा प्लस का 4x और माइनस 5। अब ये जो चीज़ें हैं उठाकर दूसरी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का दूसरी साइड बना बैठा है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का 4x है दूसरी साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 4x। ये जो माइनस का 5 है दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा केवल एक एक्स स्क्वायर। 7x है और माइनस का 4x है, दोनों माइनस माइनस है तो 7 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 11x। कितना हो जाएगा 7 4 11x प्लस का 3 प्लस का 5 मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, प्लस का 3 प्लस का 5 मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का 8। तो इस समीकरण की सबसे बड़ी पावर क्या है तो आप देख रहे हैं 2 है, इसलिए ये 2 घात समीकरण है। चलते हैं छठे सवाल की तरफ। तो हमने छठा सवाल भी नोट कर लिया है। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट हो गया ना। तो इसकी तरफ इसे देखते हैं तो एक तरफ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, दूसरी साइड है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें आ गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसीलिए आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो हम लिखने जा रहे हैं, देख लीजिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बस इतना आपको याद रखना है कि a की जगह x है, b की जगह 2 है। ठीक, तो हम हल करते हैं, इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। इधर कुछ नहीं करना है, जो करना है उधर करना है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये सूत्र लगाना है। तो a की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 2 है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
माइनस का 2a, a कितना है x है और b कितना है 2 है, b कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 दूना 4, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 का x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं उठाकर दूसरी साइड लाएंगे इन्हें, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, एक्स स्क्वायर दूसरी साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 है दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 4, ये माइनस का 4x है दूसरी साइड आएगा तो प्लस का 4x, ठीक है, बराबर क्या बचेगा 0। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, काट दिया। अब देखिए ये प्लस का 3x है और ये प्लस का 4x है, 4 और 3x मिलकर कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 है, ठीक है, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस 4 से प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है 7x माइनस का 3। तो इस समीकरण की सबसे बड़ी पावर क्या 2 है? तो आप कहेंगे नहीं है क्योंकि 7x की पावर 1 है, इसलिए ये रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 हमने नोट कर लिया है, क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे, लेकिन इसे हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो हम लिखे दे रहे हैं इधर, यदि आपको नहीं पता क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी, ये होता है, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, बस a की जगह x है और b की जगह कितना है 2 है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे a क्यूब यानी a की जगह कितना है x, तो x का क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह कितना है 2, तो 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, तो 3 ए की जगह कितना है x है, बी की जगह कितना है 2 है, ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी, तो a कितना है x है प्लस b कितना है 2 है, बराबर 2x का गुणा अंदर कराएंगे, तो 2x का गुणा जब x स्क्वायर के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि ये x की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, जब गुणा होता है तो इनकी पावर जुड़ जाती है, ठीक है। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2x का गुणा -1 में होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन में इसे और थोड़ा हल करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें उधर हैं इनको उठाकर दूसरी साइड लाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, क्यूब का मतलब क्या है 2 का 3 बार गुणा कराना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का 3 दूना 6 और साथ में क्या है एक्स, तो एक्स लिख लेंगे, ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर 2x क्यूब प्लस का 2x, ठीक है, बराबर 2x क्यूब प्लस का 2x, सॉरी माइनस का 2x, क्या है माइनस का 2x, ठीक है, इतना हो गया। अब एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा हमें क्योंकि इसका गुणा भी कराना है, तो x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x का अंदर गुणा होगा, 6x का जब अंदर गुणा होगा x के साथ तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। तो देखिएगा अब ये जो उधर वाली चीज़ें हैं इधर ला सकते हैं क्योंकि इधर वाला हमने हल कर लिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसे हम एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर और ये क्या है प्लस का 12x प्लस का 8, ये 2x क्यूब जो दूसरी साइड है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का 2x है दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 0। अब देखिए ये जो x क्यूब है ये एक बार x क्यूब है और ये जो x क्यूब है ये कितनी बार है 2 बार, वो भी माइनस का, तो -2 से प्लस का 1 x क्यूब कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 x क्यूब बचेगा, वो भी माइनस का, किसमें बचेगा माइनस का बचेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स क्यूब सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वायर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर केवल यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे
क्या लिखेंगे, प्लस का 6x²। ठीक है। अब क्या बचा, x बचा, तो ये 12x है और ये 2x है, तो 12 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 14x। कितना हो जाएगा, 14x, क्योंकि दोनों प्लस की हैं। अब क्या अंक में क्या बचा है, प्लस का 8 बचा है। क्या बचा है, प्लस का 8 बचा है। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, -x³ प्लस का 6x² प्लस 14x प्लस का 8 बराबर 0। इसमें हम माइनस का गुणा भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस का गुणा कराने से क्या हो जाएगा कि जो चीज़ें माइनस की हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो प्लस की हैं वो माइनस हो जाएंगी। जैसे ये माइनस का x³ है, तो आगे वाली संख्या में माइनस नहीं रखा जाता है, इसलिए इसमें माइनस का गुणा हम करा देंगे। क्या करा देंगे, माइनस का गुणा करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x³ प्लस माइनस माइनस 6x² और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 14x, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 बराबर 0। ठीक है। तो देखते हैं कि इस समीकरण की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप देखेंगे कि 3 है। कौन सी है, 3 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं, ये कौन सी हो जाएगी, त्रिघाती समीकरण। हमें पता करना था, पूछ रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं है। ठीक है। तो कितने सवाल हो गए यहाँ पर, 7 हो गए, कुल 8 सवाल दिए थे। ठीक है। तो अगला सवाल जो हम लिखेंगे वो आपको खुद से लगाना है और उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है। तो देखिएगा 8 सवालों में 7 सवाल हमने लगाए हैं, एक सवाल आप लोगों के लिए दे रहे हैं। क्या है सवाल, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है। तो ये आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में केवल इतना आंसर करना है कि ये द्विघात समीकरण अगर है तो आपको लिख देना है कि दो घात समीकरण है, नहीं है तो लिख देना है दो घात समीकरण नहीं है। ठीक है। और इसमें यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब, यदि आपको नहीं आता है तो वो भी मैंने लिख दिया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और क्लास 10th के मैथ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि वीडियो हम आप लोगों के लिए और बना सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।